ओम शांति। आज 29 मई 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ बिंदु। आज की मुरली संगम योगी ब्राह्मण जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। इस मुरली में शिव बाबा ने आत्मा को उनका सार रूप, पुरुषार्थ की दिशा और सच्चे ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया है। यह मुरली न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देती है, बल्कि आत्माओं को जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की प्रेरणा भी देती है। बाबा ने आज विशेष रूप से समझाया है कि तुम बच्चे अब पियर घर अर्थात संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हो, जहाँ तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, ताकि तुम ससुर घर अर्थात विष्णुपुरी के अधिकारी बन सको। मुरली का गहन विश्लेषण। पहला, बाबा की पहचान। बाबा की पहचान 3 मुख्य भूमिकाओं में होती है: बाप, टीचर, सतगुरु। बाप रूप से बेहद का सुख और अधिकार देने वाला, टीचर रूप से ज्ञान रत्नों द्वारा आत्मा का श्रृंगार करने वाला और सतगुरु बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताने वाला। दूसरा, श्रृंगार का अर्थ और रहस्य। बाबा कहते हैं आत्मा का श्रृंगार ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा द्वारा ही हो रहा है। यह श्रृंगार स्थूल नहीं, रूहानी दिव्यता का निर्माण है। तीसरा, स्मृति जागरण का महत्व। यह जीवन स्मृति और विस्मृति का खेल है। जैसे ही आत्मा को याद आता है कि मैं वही आत्मा हूँ जो सतयुग में विश्व का मालिक थी, अंदर स्वतः आत्म गौरव और पवित्रता जागृत होती है। चौथा, माया की सूक्ष्म चुनौती। माया सबसे पहले आकर्षण के रूप में आती है। ये आकर्षण होते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या वैभव। बाबा कहते हैं जहाँ भी कोई व्यर्थ आकर्षण है, बाप से वहाँ ही संकल्प से तलाक है। यह बहुत ही गहरा पॉइंट है। पांचवा, ड्रामा की सटीकता और निष्काम सेवा। बाबा स्वयं निष्काम सेवाधारी है। वह खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, लेकिन बच्चों को बनाते हैं। यही सच्ची सेवा का आदर्श है। देने की भावना, पाने की इच्छा नहीं। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, मन व नाभव की शक्ति का अभ्यास करें। बाबा कहते हैं बुद्धि योग को रिफाइन करो और भाव से अटूट कनेक्शन बनाओ। रोजाना कम से कम 8 बार बुद्धि का बल बाप से जोड़ो। ये सबसे पावरफुल तार है, जिससे तीनों लोगों का अनुभव सहज हो सकता है। दूसरा, अमृत बेले की तपस्या को विशेष बनाओ। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे की तपस्या आत्मा को रिफ्रेश और शक्तिशाली बनाती है। साक्षी बन बाबा को सामने रखो और सोचो, बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मैं विष्णुपुरी का महाराजा महारानी बन रहा हूँ। तीसरा, अंतर्दृष्टि और अंतर्मुखी जीवन को धारणा में लाओ। बाबा कहते हैं जैसे बाबा साक्षी है, वैसे हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। हर आत्मा का पुरुषार्थ अलग है, इसलिए ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। चौथा, पवित्रता की गहराई को आत्मसात करो। बाबा कहते हैं पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि संकल्पों की भी पवित्रता है। विकार की सूक्ष्म बात से भी सावधान रहना है। भाई बहन की दृष्टि से व्यवहार करना, ये सबसे ऊंच पवित्रता है। पांचवा, ज्ञान की श्रेष्ठता का अनुभव करो। बाबा कहते हैं ज्ञान को आत्मा की जीवन रेखा बनाओ, ना कि सिर्फ मुख बाणी का प्रदर्शन। मुरली को पढ़ने के साथ उसे जीने की तपस्या चाहिए। मुरली पढ़कर महसूस करो, सिर्फ सुनो नहीं। छठा, अभिमान नहीं, आत्म स्वाभिमान। बाबा कहते हैं मैं वह आत्मा हूँ जो 84 जन्मों का चक्र भोग कर अब संगम पर बाबा से मिल रही हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। यह भाव आत्मा में स्थिर होना चाहिए। हर कर्म में यह स्मृति रहे कि मैं विश्व परिवर्तन की निमित्त हूँ। निष्कर्ष, यह मुरली हमें बार बार स्मरण कराती है कि यह पढ़ाई कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। सिर्फ एक ज्ञान सागर परमात्मा ही यह गहराई से पढ़ा सकते हैं। ये समय है आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप, सच्चे लक्ष्य और सच्चे कर्तव्य की पहचान कराने का। प्रेरणादायक पंक्ति। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। अब वह आया है हमें फिर से विश्व का मालिक बनाने। अच्छा, ओम शांति।